हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल पर आपको कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस टाइम टू टाइम प्रोवाइड की जाएंगी। सो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। टुडे आई एम हेयर टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक अकाउंटिंग, इट्स मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट्स। देखो स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम पहले बिजनेस के बारे में जान लेते हैं कि बिजनेस होता क्या है। जैसे कि आप स्टूडेंट देख रहे हैं, बिजनेस एक तरह से आप अपने आसपास देखते होंगे कि कोई भी गुड्स और सर्विसेज का लेन देन हो रहा है आपके नज़दीकी कोई शॉप है उसके अंदर, फॉर द मेन मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए कोई भी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रही है, उसको हम क्या कहते हैं? बिजनेस कहते हैं। इन बिजनेस टर्म्स में हम कह सकते हैं कि बिजनेस रेफर्स टू प्रोडक्शन, परचेज, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द मेन मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। इसके हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि फ्रेंड्स कोका कोला कंपनी है, अमेजोन पे हम शॉपिंग वगैरह करते हैं, वॉलमार्ट है, रेस्टोरेंट्स हैं, या फिर फिशिंग में कोई बिजनेस है, माइनिंग में है, लोकल शॉप्स, और इससे अलग एग्जाम्पल्स भी बहुत सारे हैं जो कि आप इंक्लूड कर सकते हो बिजनेस में। देखो फ्रेंड्स, यूं तो है नहीं कि बिजनेस सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब बाय और सेल कर दिया उसी से ही हमारा बिजनेस कंफर्म होगा कि ये हमारा क्या है, बिजनेस है। पर ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए बिजनेस को क्या करना पड़ता है? एक प्रॉपर अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि यूं तो है नहीं कि वो जब परचेज गुड्स कर रहे हैं कि एक ही शॉप से परचेज करेंगे या फिर एक ही होलसेलर है या उससे परचेज करेंगे, और ना ही कोई पर्टिकुलर एक कस्टमर है जिसको वो अपनी गुड्स बेचेंगे। और डिफरेंट नंबर ऑफ कस्टमर होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कस्टमर्स होते हैं जिनको एक बिजनेस डील करता है। तो हम कह सकते हैं इट इज असेंशियल टू कीप अ कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ईच एंड एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन एंटर्ड इनटू ड्यूरिंग द ईयर। जो बिजनेस है उसको असेंशियल होता है हर तरह से कंप्लीट, एक तरह से सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। इसमें ट्रांजेक्शन हम कहेंगे कि जो भी हमारा बिजनेस में लेन देन हो रहा है पूरे साल में, उसको हम प्रॉपर अकाउंट फॉर्म करके उसमें लिखेंगे, हाँ कि यहाँ से हमने गुड्स परचेज की है, यहाँ पर हमने सेल करी है, तो जिससे हम अपना कैलकुलेट कर सके प्रॉफिट एंड लॉस। क्योंकि आप हमें पता है कि अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं हर एक बिजनेस में, तो बिजनेस मैन क्या चाहता है कि हम अगर प्रॉपर अकाउंट प्रिपेयर करें तो हमें क्या पता चलता है, बिजनेस को पता क्या चलता है कि हाउ मच दे गेन और लॉस ड्यूरिंग द ईयर, कि उसने कितना पैसा कमाया है, कितना लॉस हुआ है उसको पूरे साल में। हाउ मच कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस एट द एंड ऑफ द ईयर, हाउ मच अमाउंट दे आर लाइबल टू पे, कि कितना अमाउंट उसको बाहर पे करना है एज लाइबिलिटी। हाउ मच अमाउंट इज ओन टू हिम, कि उनके पास फिलहाल कितना अमाउंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाय कीपिंग कंप्लीट रिकॉर्ड बिजनेसमैन कैन नो अबाउट। अगर देखो स्टूडेंट्स, अगर जो बिजनेसमैन है उसको अपना कंप्लीट रिकॉर्ड तैयार करना पड़ता है, जिससे उसे किस चीज़ के बारे में पता चलता है बिजनेसमैन को, कि हाउ मच अमाउंट ऑफ परचेज, मतलब कि अमाउंट ऑफ परचेजेस का पता लगता है, अमाउंट ऑफ सेल्स कि कितने अमाउंट की उन्होंने सेल करी, टोटल एक्सपेंसेस मतलब कि कुछ गुड्स खरीदने में कि कितना एक्सपेंस लगा उनका, ठीक है। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न, पूरे साल में उन्होंने कितना प्रॉफिट कमाया। लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग ईयर, कि हमारा लॉस कितना हुआ पूरे साल में। और क्या पता चलता है? फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस दोस्तों किससे पता चलती है? बैलेंस शीट से। तो फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए भी रिकॉर्ड प्रिपेयर किए जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा द प्रॉपरली मेंटेन अकाउंट गिव द आंसर ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन सच एज
व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर हमारे बिजनेस ने प्रॉपर अकाउंट प्रिपेयर किए हैं तो उससे जो बिजनेसमैन है उसको उसके मन में डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन अराइज होते हैं कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी, इज सच कॉस्ट रीजनेबल और नॉट, क्या जो हमारी कॉस्ट आ रही है वो हमारे लिए रीजनेबल है या नहीं है, कैन इट बी रिड्यूस एंड इफ सो एंड इन व्हाट मैनर, क्या हम उसको कम कर सकते हैं जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रही है और कैसे हम उसको कम कर सकते हैं, एंड व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये भी क्वेश्चन अराइज होता है दोस्तों कि कितनी जो सेलिंग प्राइस होगा जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रही है उसके अकॉर्डिंग, जितना ही दोस्तों हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा उतनी ही हमारा सेलिंग प्राइस उसके बेस पे ही होता है, हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पे ही। तो हम कह सकते हैं बिजनेस ओनर कैन टेक इंपॉर्टेंट डिसीजन विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग डाटा। जो बिजनेसमैन है, बिजनेस ओनर्स हैं, हमारा टॉप मैनेजमेंट लेवल है जो कि प्लानिंग करता है, पॉलिसी प्रिपेयर करता है, तो किसके बेसिस पे करेगा, अकाउंटिंग डाटा है जो उसी के बेसिस पे वो लॉस फाइंड आउट करेगा, कितना हमारी कंपनी लॉस में चल रही है या फिर प्रॉफिट में चल रही है, तो किसके अकॉर्डिंग चलती है वो। अगर हम बिजनेस में अपना प्रॉपर अकाउंट मेंटेन करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही बिजनेस जो ओनर्स हैं वो इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सकते हैं। तो चलिए एक डेफिनेशन है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ने ये डेफिनेशन दी थी। अकाउंटिंग इज अ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof। तो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग एक तरह से क्या है, आर्ट है जिसमें हम जो एंट्री है उसको क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, फिर उसको समराइज करके यूजफुल इंफॉर्मेशन देते हैं। लेकिन जो हमारे अकाउंटिंग में है वही ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे जिसको हम मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी एंड जो फाइनेंशियल कैरेक्टर्स की हैं, और उसी के थ्रू हम जो एट द एंड ऑफ द ईयर जो बैलेंस शीट प्रिपेयर होती है उसको प्रिपेयर करेंगे। तो ये एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है जो आपके लिए यूजफुल रहेगी एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।